मधुबनी जिले के जयनगर पंचायत सफाई कर्मियों की हड़ताल एवं धरना आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सफाई व्यवस्था ठप रहने के कारण नगर क्षेत्र में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नगर पंचायत स्थित मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, पटना गद्दी चौक, विभिन्न वार्ड क्षेत्रों की गलियां तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के फैलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच सड़कों पर जमा कचरे से दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। हड़ताली कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा कई महीनों से लंबित पारिश्रमिक का भुगतान भी बाकी है। इसके अलावा नियमित नियुक्ति, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा कार्य के दौरान मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी कर्मियों में काफी नाराजगी है। सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होगी, तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। नगर पंचायत कार्यालय परिसर के समीप सफाई कर्मियों ने धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की है। आंदोलनकारी कर्मियों का कहना है कि नगर की सफाई व्यवस्था उन्हीं के भरोसे चलती है, लेकिन उनकी समस्या की लगातार अनदेखी की जा रही है। कई सफाई कर्मियों ने आगे बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर हड़ताल के कारण आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बाजारों में कूड़ा जमा होने से दुकानदार भी चिंतित है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से जल्द वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था लंबे समय तक बाधित रहने से नगर में स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि सफाई कर्मियों से वार्ता की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग एवं धैर्य बनाए रखने की अपील की है। वहीं नगर वासियों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आखिर कब तक यह हड़ताल समाप्त होगी और शहर की सफाई व्यवस्था पुनः पटरी पर लौटेगी। पैसा नहीं मिल रहा है। आकी का चाहिए नहीं मिल रहा है। के नहीं दै है? आगे की समस्या है? हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, सबके पाई के नहीं दे है? की कहे चेयरमैन साहब पैसा के मैटर में कुछ तो कहे तो ना देंगे या नहीं देंगे, दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। स्टाफ को धमकी देना जानते हैं, लेकिन आज तक हम लोग धरना पर बैठे हैं। 2 दिवसीय धरना, आज 3रा दिवसीय। आज तक कार्यपालक पदाधिकारी हम लोगों से कुछ नहीं पूछे आए कि आपका क्या समस्या है। हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि हम महादलित परिवार से। चेयरमैन साहब स्टेटमेंट देते हैं कि 20 साल से हम नगर पंचायत में राज करते हैं। 20 साल से हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी है इसके लिए क्या किए, हमको ये जवाब दे। चेयरमैन साहब जवाब दे। समय पर कोई चीज भी नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि हम लोग पैर पकड़ते हैं चेयरमैन साहब को तो वर्दी मिलता है, पैर पकड़ते हैं तो झाड़ू मिलता है। किस लिए हमको जवाब दे चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब बोलता है कि हम तो अलग से मानदेय कर्मचारी को 4 दिन के लिए। यदि चेयरमैन साहब अपना स्टाफ समझते तो कल ये छुट्टी के विषय पर ये आंदोलन नहीं करवाते। इसलिए कि हम लोगों को अपना स्टाफ नहीं समझते चेयरमैन साहब, इसके लिए हम लोगों को हर बार निग्नेट करता है, बार कोई सम्मान और इज्जत नहीं देता है। चेयरमैन साहब तो बोल रहे हैं मीडिया पे आके कि हमने मानदेय कर्मचारी को 4 दिन का पेमेंट अलग से करते हैं। यदि 100 समस्या रहता तो फिर चेयरमैन साहब का बात है तो धरना पर क्यों बैठा कर्मचारी? हम ये पूछना चाहते हैं। हम चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर चेयरमैन साहब का कहाँ धरना पर बैठे? तो चेयरमैन साहब का कहना हुआ कि ये लोग का पेमेंट जो है मानदेय कर्मचारी का 4 दिन का पेमेंट हम अलग से एरियल बना के देते हैं। बात सही है? अभी तक यदि दिए होंगे रिकॉर्ड। हमारे नगर पंचायत में बड़ा बाबू है, संचिका निकाल के दिखाओगे कहाँ पेमेंट किए हैं। बड़ा हो के संचिका निकलवाइए कि 4 दिन का पेमेंट है तो हम मान लेंगे, दिखाइए हमको। यानी कि चेयरमैन साहब झूठ बोल रहे हैं। यदि हम यही तो सवाल किए हैं कि चेयरमैन साहब का न्यूज हम रात में देखे हैं तो चेयरमैन साहब जो जवाब दिए हैं कि हम देते हैं तो हमको खाली संचिका दिखा दे कि कहाँ पेमेंट किए हैं 4 दिन का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शोभित मंडल हुआ।
हम सफाई कर्मचारी का सचिव है। बात जो निर्णय बोर्ड से हो चुका है पदोन्नति के लिए, उनको भी डिमोशन करने की शिकायत कर्मचारियों ने दिया है। और हम बताना चाहेंगे कि ये कर्मचारी का जो समस्या है, मजदूर अधिनियम के तहत तमाम मजदूरों को दैनिक मजदूरी जो है, जो करीब जो है 23,000 से ऊपर है, लेकिन इससे कम हटाया जाता है। इसके बाद भी शोषण है इन लोगों के साथ में। और यह शोषण की बात यह है, जो अभी चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट देखे हैं, इनके पक्ष में होना चाहिए कि वह खुद पदाधिकारी के रोल में खड़ा होते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है। हम यह चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो भी 10 सूत्री मांग है, कि समय पर वेतन, कर्मियों का वेतन का देना, पेंशनधारियों को समय पर वेतन देना, और तमाम सफाई कर्मियों के जो सामग्री है, साबुन, ग्लव्स, जूता, ड्रेस, मास्क, वह समय पर जो इन लोग का गिरभांस है वह दिया जाए। और लाखों रुपया कर्मचारी के द्वारा और कई साथी और मीडिया के माध्यम से जो पता चला है कि लाखों रुपया का जो गबन है, टैक्स की गबन, यह जो कई हम लग रहा है कि साल से ऊपर का जो गबन है, यह गबन अगर का पैसा वसूल करके अगर लाया जाता है तो तमाम कर्मचारियों को इससे कार्रवाई हो सकता है। लेकिन अभी तक पर कार्रवाई नहीं होना, केस नहीं होना, यह कहीं न कहीं यह सभी लोग इसमें शामिल नजर आते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से अवलंब कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और यह भी हम कहना चाहते हैं कि जो आंदोलनकारी के साथ जो भी लोग हों, इलेक्टेड सेलेक्टेड जो भी हों, उनके द्वारा धमकी दिया जाता है कि हम वेतन नहीं देंगे हड़ताल अवधि का, या हम हटा देंगे। हम यह चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि किसी भी कर्मचारी को हटाया गया, वेतन काटा गया, तो अनिश्चितकालीन यह नगर पंचायत का चक्का जाम होगा। और नगर पंचायत के कर्मी ही नहीं, हम यह घोषणा करना चाहते हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मजदूर लोग हैं, हमारे साथी शशि भूषण प्रसाद खेत मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी घोषणा की है, तमाम तरह के मजदूर को संगठित करके ये मजदूरों के शोषण के खिलाफ, दमनता के खिलाफ और धमकी देने के खिलाफ में पूरे नगर पंचायत का चक्का जाम कर देंगे। इसका सारा जवाब हम तो वसूली के पैसा बारे में बोल रहे हैं। जो नगर पंचायत में 14 वार्ड है जी, वसूली होता ही होगा जी। उस पैसा का क्या होता है? ये इतना दिन से जो लंबित है पेंशन और मानदेय, तो भाई वो वसूली का पैसा कहाँ जाता है? सुनने में तो आया है जो 55-60 लाख का मतलब घपला है। ये कहाँ तक सत्य है, सुधा आप ही लोग बोलिएगा। इस पर तो जांच होना चाहिए। इस पर जांच होना चाहिए। किस पर जांच होना चाहिए? 55-60 लाख रुपया का घपला है, वसूली वाला पैसा। वसूली क्या चीज का वसूली हुआ? होल्डिंग टैक्स। अच्छा, होल्डिंग टैक्स। हाँ, ये शहर का तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? इस पर जांच होनी चाहिए या अथवा नहीं होनी चाहिए? विलम्ब जांच होनी चाहिए। वो जो अगर पैसा मिलता तो हम पेंशनधारी मानदेय सबको तो कुछ तो मिलता, और कोई खा लिए हुए है और जो पद पर है वो अपना बैठे हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।